नमस्कार मित्रों, हम राक्षी तंत्र में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही शक्तिशाली शाबर मंत्र लेकर के आया हूं, जो कि महावीर हनुमान जी का शाबर मंत्र है। और इसके द्वारा आप के ऊपर अगर कोई चौकी छोड़ी गई या कोई मारण क्रिया की गई है तो इस शाबर मंत्र के द्वारा आप बहुत ही आसानी से उसको वापस पलटा सकते हैं, भेज सकते हैं। और समय भी बहुत ज़्यादा नहीं लगना है इसमें। ये मात्र 7 दिन की साधना है। 7 दिन में आप इस शाबर मंत्र को बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो शाबर मंत्र जितने भी होते हैं वो अपने आप में स्वयं सिद्ध होते हैं, उनको पहले से ही सिद्ध करके रखा गया है। पर थोड़ा सा अगर आप इनमें मेहनत कर देते हैं तो ये पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं और आपके तरफ से जो है कार्य करना शुरू कर देते हैं और बहुत शीघ्रता के साथ कार्य करते हैं। और ख़ासकर जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, जो हनुमान जी की नित्य सेवा पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान हनुमान जी को मानते हैं, तो उनके लिए कोई भी हनुमान जी का शाबर मंत्र जो है सिद्ध करना बहुत कठिन बात नहीं होती है। हनुमान जी आधे तो वैसे भी ऐसे भक्तों से सिद्ध ही रहते हैं, पर थोड़ा सा भी अगर शाबर मंत्रों का जाप आपने कर लिया तो पूर्ण रूप से सिद्धि हासिल हो जाती है और हनुमान जी बहुत ही आसानी के साथ सुलभ हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तो इसमें करना क्या है कि आप नहा धोकर फ्रेश हो जाइए बढ़िया, और पूजा स्थली में जा कर के हनुमान जी की फ़ोटो के सामने जो है धूप दीप जलाइए, एक दीपक जलाइए और अगरबत्ती जलाइए, उसमें धूप लगाइए। लड्डू हनुमान जी को बहुत अधिक प्रिय है, तो लड्डू अगर उसमें रखते हैं साधना के दौरान तो और भी सो फार सो गुड है। और 2 लौंग उसी लड्डू में आप लगा दीजिए हनुमान जी का मंत्र पढ़ करके, या ऐसे ही रख दीजिए लड्डू के ऊपर, या उसी में गड़ा दीजिए दोनों लौंगों को हनुमान जी का नाम ले करके। माला रुद्राक्ष की रहेगी और दिशा जो है पूर्व की रहेगी। आसन कंबल का हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मार्केट में जो आती हैं आसन उसको आप यूज़ कर सकते हैं। साधना के दौरान आपको पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हो सके तो अपने काम स्वयं कीजिए 7 दिन तक। गरम मसालेदार खाना नहीं खाना है आपको, न तो मांस मदिरा का प्रयोग करना है। ये तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हनुमान जी की है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वैसे तो किसी भी साधना में नहीं चलता है, पर हनुमान जी के लिए तो विशेष तौर से खास ध्यान रखना पड़ता है। 7 दिन तक जब आपका जाप पूरा हो जाए तो आप 8वें दिन अगर चाहें तो एक माला से हवन भी कर सकते हैं हनुमान जी का ओम श्री हनुमंताय नमः स्वाहा। तो इससे आपके मंत्र की ऊर्जा और आपके शरीर की ऊर्जा और अधिक बढ़ जाएगी। तो आइए मैं आप लोगों को ये शाबर मंत्र बता दे रहा हूँ कि ये हनुमान जी का जो शाबर मंत्र है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। पर उससे पहले इसको प्रयोग करने की विधि भी जान लीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप सिद्ध करने जा रहे हैं तो उसको प्रयोग कैसे करना है तो वो जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे इस शाबर मंत्र का आपको जो है प्रयोग मिलाना है, जिससे कि आगे चल कर के कोई कठिनाई ना हो। जब भी किसी को कोई बाधा या प्रेत पिशाच की बाधा है या घर में कोई तंत्र मंत्र जादू टोना किया गया है, तो आप जो है मंत्र पढ़ कर के चारों तरफ फूंक मार सकते हैं, उससे बाधाएं हट जाएंगी। जल को अभिमंत्रित करके पिला सकते हैं, लौंग को अभिमंत्रित करके रोगी व्यक्ति को दे सकते हैं। यदि घर में आपको चहलकदमी महसूस हो रही है बुरी आत्माओं की, तो जल को अभिमंत्रित करके जल को जो है चारों तरफ जो है पानी छिड़क सकते हैं। तो इससे जो है जितनी भी प्रेत आदि शक्तियाँ होती हैं वो सब पलायन कर जाती हैं, भग जाती हैं। इसी मंत्र से आप जो है सिद्ध होने के बाद इसके ताबीज़ भी बना सकते हैं। ताबीज़ कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आपको ताबीज़ बनाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे भोजपत्र है,
केसर की स्याही है और अनार की कलम। ये 3 सामग्री आपको चाहिए होगी। भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र पर केसर की स्याही से और अनार की कलम के द्वारा आपको जो है इसी साबर मंत्र को उस पर भोजपत्र पर लिखना है, अनार की कलम से और केसर की स्याही का प्रयोग करते हुए पूरा मंत्र उसी में लिख देना है। और फिर भोजपत्र को फोल्ड कर लीजिए। थोड़ा सा उसमें हल्का सा गंगा जल मतलब ऐसे डालिए कि बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए, थोड़ा सा नाम मात्र के लिए। और 2 अगरबत्ती उसको दिखाइए और किसी भी ताबीज़ में भर लीजिए। चांदी की ताबीज़ हो तो बहुत और भी अच्छा है, नहीं है तो फिर तांबा वगैरह का ताबीज़ आता है तो आप उसमें डाल करके उसको रक्षा कवच की तरह चाहे गले में बांध लीजिए चाहे हाथ में बांध लीजिए। तो इससे भूत प्रेत जादू टोना किया कराए ये सब आपको नहीं छुएगा। साबर मंत्र अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। साबर मंत्र इस प्रकार है। आगे 2 झिलमिली, पीछे 2 नंद, रक्षा सीताराम के, रखवारे हनुमंत। हनुमान हनुमंता, आवत मूठ करो नौखंडा, सांकल टोरो लोह की, फारो बजुर के वार, अज्जर कीले बज्जर कीले, ऐसे रोग हाथ से ढीले, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसको आप इतना कंठस्थ कर लीजिए कि जितने समय आपको ये माला जाप करना रहेगा तो उस समय आपका ये मंत्र बिल्कुल बिना भूले हुए बिल्कुल आपकी ज़बान से पानी की तरह चलना चाहिए। कहने का मतलब जितना जल्दी जल्दी आप मंत्र का उच्चारण करेंगे उतनी जल्दी जल्दी आपकी माला जो है पूरी होगी। बहुत स्पीड में जाप करना होता है कोई भी मंत्र होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका समय भी बचता है और माला भी तेज़ी के साथ हो जाएगी आपकी। 7 दिन की साधना है। ज़मीन पर बैठ कर के खाना है, ज़मीन पर ही सोना है। हो सके तो जिस कमरे में साधना कर रहे हैं तो उसी कमरे में आप अपना निवास बना लीजिए 7 दिनों के लिए कि वहीं सोना है आपको। अगर किसी कारण से नहीं बन पाता है तो फिर दूसरे कमरे में जा कर के सो सकते हैं। ये मंत्र एक चीज़ में और काम में आता है, जैसे तंत्र मंत्र बाधाओं के वजह से अगर कोई रोग बीमारी आपको लग गई, जैसे तांत्रिक लोग रोग बीमारी लगा देते हैं, तो हनुमान जी चूँकि रोग बीमारियों के ही सबसे ज़्यादा वैद्य कह लीजिए, मान लीजिए, तो जितनी भी रोग बीमारियां हैं सब वही ठीक करते हैं। तो इस साबर मंत्र के द्वारा आपके रोग बीमारियां भी उससे अगर तंत्र के द्वारा लगे हैं तो ठीक हो जाते हैं हनुमान जी से विशेष प्रार्थना करने के बाद। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की। एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।